ये ले पकड़। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, तेरी इस महीने की सैलरी। धन्यवाद मैडम जी। अरे इसमें तो 5,000 कम है। लगता है मैडम जी ने 5,000 कम दे दिए हैं। मैडम जी, अरे मैडम जी, मैडम जी मेरी सैलरी तो 15,000 रुपये है। आपने मुझे 10,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये कम है मैडम जी। अब से 10,000 है क्या 10,000 है मैडम जी? सैलरी। और क्या? मैडम जी आप एकदम से मेरे 5,000 रुपये कम कर दे रहे हो। मैडम जी बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए, मेरे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। देख, तेरे साहब का ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। पैसों की बहुत तंगी चल रही है हमारे घर में, और तेरे साहब ने बोला कि सबके पैसे कम कर दो, सारे एम्प्लॉयज के। तू अकेला नहीं है जिसके पैसे कम हुए, सारे एम्प्लॉयज को इतना ही पैसा मिल रहा है। और सुन, तुझे काम करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से। मैडम जी सबकी सैलरी कम कर दीजिएगा, चलेगा। सबके फैमिली में दिक्कत नहीं होगी मैडम जी। मेरे फैमिली में ना कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। मेरे बड़े भैया की तबीयत ख़राब रहती है मैडम जी। बहुत मुश्किल से मैं अपने घर का खर्चा चला पाता हूँ। अब एकदम से मेरे 5,000 रुपये कम कर दोगे तो मेरा खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा मैडम जी। फिर मैं कैसे देखूँगा अपना घर? हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है ना, जैसे तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, तुम्हें समझ में आ रहा है, वैसे हमारे घर में भी तो प्रॉब्लम है। अब नहीं है पैसे तो तुम्हें कहाँ से ला कर दे? और जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो, और नहीं करनी है नौकरी तो मत करो। मैडम जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम जी, मैं कैसे अपना घर का खर्चा चलाऊँगा? अरे तुम तो अजीब इंसान हो, जब बोल रही हो पैसे नहीं है तो तुम्हें कहाँ से ला कर दूं? और इतनी परेशानी है तो मैं ये भी तो कह रही हूँ कि नौकरी छोड़ दो, तो तुम क्यों नहीं छोड़ रहे नौकरी? मैडम जी साहब ने तो बोला था आपकी 15,000 रुपये सैलरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब मैडम जी पता है ना कि इतनी जल्दी नौकरी किसी को नहीं मिलती है। अब जान के कि मैं यहाँ छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, मैं फंस गया हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो मैडम जी। देख, मेरे से ना जबान मत चला। मेरे घर में प्रॉब्लम है इसलिए तुझे 10 दे रही हो, और खुशी मना कि तुझे 10 भी मिल रहा है, वरना जैसे हमारे हालात है ना तुझे ये भी नहीं मिलता। अब मुझे बहुत लेट हो रहा है, मेरा दिमाग मत खराब कर। मैडम जी मैडम जी मैडम जी ऐसा बदतमीज आदमी, बोल रही हूँ ना कि नहीं है पैसे। अरे जितने मिल रहे उतने में खुश रहो ना यार। मैडम जी ऐसा मत करिए, गरीब की बद्दुआ लगेगी आपको। मेरे भैया की तबीयत खराब रहती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम, उनका स्कूल का फीस वगैरह सब मेरे को ही भरनी पड़ती है मैडम जी। मैं अकेला कमाने वाला हूँ मैडम जी, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? देख, ये गरीब का रोना ना मेरे सामने मत रोना। अरे नहीं है पैसे तो कहाँ से ला कर दूं? अब बोल रही ना छोड़ दे तो छोड़ दे, मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं जा रही हूँ। मैडम जी प्लीज, साहब ने तो बोला था कि हर महीने तुमको 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अब आप मेरे साथ ऐसा कर, आप साहब को आने दीजिए, साहब से मैं बात करूंगा जरूर। तुझे जिससे बात करनी है कर ले। मैं कह रही हूँ ना तेरे साहब का लॉस हो गया है, इस वजह से मैं तुझे सैलरी कम दे रही हूँ। अब मेरा दिमाग मत खराब कर, समझ में आया? अरे तो मैडम जी सुनिए, बताओ मैडम जी 5,000 रुपये कम दे दी। अब भैया का इलाज भी कराना है। मैंने सोचा था कि इस महीने 15,000 रुपये मिलेंगे, बच्चों की स्कूल की फीस भी भर दूंगा और कुछ पैसे भैया को दे दूंगा। अब इन्होंने 5,000 रुपये कम दे दिए, कैसे घर का खर्चा चलेगा मेरा? कुछ भी कहो, किसी के हक का पैसा मारने के बाद ना कितना सुकून मिलता है। अब खुद सोचो, ये 5,000 रुपये हालांकि मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मिल गए हैं तो खर्च करने में कैसी बुराई। अब वो पैसे तो मेरे डेली हमेशा मिलते हैं मुझे, लेकिन इन पैसों से मैं शॉपिंग पे जाऊंगी, मैं अपने लिए मेकअप खरीद लूँगी, और अरे बहुत सारा सामान खरीद सकती हूँ। 5,000 कम थोड़ी होते हैं। और वैसे भी वो साला सिक्योरिटी गार्ड लायक ही नहीं था इन पैसों के। करता ही क्या रहता था, दिन भर इधर उधर मरता रहता था। और मैं इतनी मेहनत करती हूँ, दिन रात काम करती हूँ, तब जाके मुझे कितना मिलता है? सिर्फ 50,000। उसमें तो मेरा घर नहीं चल पा रहा है। और ये 5,000 रुपये इनसे मैं करूँगी अपनी अय्याशियाँ पूरी। और ऐसे ही हर महीने उस सिक्योरिटी गार्ड के पैसों में से 5,000 रुपये मार लूँगी, मेरा भी काम हो जाएगा। और उस सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10,000 बहुत है ऐसे भी। चलो अरे भैया आइए बैठिए। आपको कितनी बार मना किया है मैंने कि काम वाम मत किया करिए, लेकिन आप अपनी आदत से मजबूर है, मानते नहीं मेरी बात। हम काम नहीं करेंगे तो काम कौन करेगा? गैया भैंसी भी तो भूखी रहती है ना, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें। और वैसे भी हमारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भैया क्या है ना कि दवाई मैं लाने ही गया था, लेकिन आज मालिक जो है ना हमको 5,000 रुपये कम दे दिए।
जो मालिक तो भैया पूरे 15,000 रुपये पे रखे हैं हमको। जो मालकिन थी वो 5,000 रुपये हमको कम दे दिए। अब भैया बाकी के पैसे मैं राशन ले आया घर में, अब बच्चों की फीस भर दिया। अरे भैया समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम अपने मालिक से बोलते ना कि हमारे बड़े ले भैया की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। आप बताओ डॉक्टर ने 5,000 रुपये की जांचें लिख दी हैं, कहीं इनकी जांचें करा के हमको रिपोर्ट दवा के। आप खुद बताओ रवि। भैया वो बड़े लोग हैं भैया, हम लोग उनके सामने केवल विनती तो कर सकते हैं कि मालिक पैसे दे दो। अब भैया बड़े लोग हैं, हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना। तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है, पर डॉक्टर साहब ने तो हमको ना बोले ना तुमको टीबी हो गई है। टीबी की बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, उसके लिए बहुत सारा पैसा भी लग जाएगा। अब तुम्हारी और हम भी कुछ नहीं कर रहे। भैया आप पर बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं ना कुछ व्यवस्था कर लूँगा। और वो क्या है ना भैया कि अभी तो हाल ही में नौकरी लगी थी, मालिक ने कहा था पूरे 15,000 रुपये दूंगे, इसीलिए मैं काम पे लग गया था। अब मालकिन बता रही है कि साहब का कोई लॉस वॉस हो गया है, 10,000 रुपये दे दिए हमको। अब भैया इतनी जल्दी तो कहीं जॉब वॉब मिलेगी भी नहीं। देखो रवि भैया हमारे चक्कर में ना तुम परेशान मत हो। हम एक काम करेंगे, हम ना सरकारी हॉस्पिटल से जाके ना दवाइयाँ खरीद लेंगे। अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो। गैया का राशन पता है ना सरकारी हॉस्पिटल में दवा अच्छी कहाँ मिलती है। भैया आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं ना मालिक से जाके एक बार ही बोलता हूँ कि मेरे पैसे दीजिए। हाँ, ठीक। दे देंगे। आप काम मत किया करिए। ठीक, मैं ठीक। ड्यूटी जा रहा हूँ। ठीक। छोटा वाला भाई भी परेशान रहता हमारी वजह से। अब हमारी तबीयत नहीं ठीक होती तो हम क्या ही कर रहे। अरे साहब नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो साहब सब बात करनी थी आपसे। बात करनी थी तो बाहर से भी बात कर सकते थे ना, क्या हुआ बताओ? साहब आप हमको कितनी तनख्वाह पे रखे हैं? क्यों तुम्हें पता नहीं है क्या? ओ साहब पता तो है। तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपये है, तो मुझे पूछने की क्या बात है? साहब 15,000 रुपये है। साहब मैम साहब ने ना 10,000 रुपये दिए हैं। अब साहब ये आप ही रख लीजिए। 10,000 रुपये दिए? 10,000 रुपये प्रियांश ने क्यों दिए भाई? तुम्हारी सैलरी तो 15,000 रुपये है ना। ये आप तो साहब मैम साहब से ही पता करिएगा। अब हमको बता रही हैं कि बिजनेस का बहुत लॉस चल रहा है और सारे एम्प्लॉय की सैलरी कम हो गई, इसलिए तुमको अरे 10,000 बिजनेस का लॉस चल रहा है तो क्या मैं उनके जो हमारे साथ काम करते हैं उनकी सैलरी में कट कर लूंगा? वो मेरा लॉस है, उन लोगों का लॉस है। ये तो साहब आप ही मैंने तो उसको पूरी सैलरी दी थी, 15,000 रुपये जाके रामू को दे देना। अब साहब आप जानते हैं ना घर पे मेरे भैया की तबीयत खराब रहती है, मेरे बच्चे हैं साहब, खर्चा कर वो बड़ा देखो रामू मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये पैसे पकड़ पहले। प्रियांशी ने ऐसे क्यों किया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसको बोला था कि रामू को 15,000 रुपये दे देना, लेकिन वो तुम्हें 5-10,000 रुपये दे दी। मुझे बात कुछ हजम नहीं हुई। पता नहीं साहब आप सच बोल रहे हो या मैडम झूठ बोल रही है। साहब आप लोग ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं प्रियांशी से बात करूँगा उसने ऐसा क्यों किया। मैं उससे बोल लूँगा, तुम जाकर उससे 15,000 रुपये ले लेना। ठीक है? ठीक है साहब, मैं कल ही सुबह मैम साहब को बोल दूँगा 15,000। एक बात बताओ, तुमने उससे कुछ बदतमीजी तो नहीं की उससे? नहीं साहब मेरी कहाँ इतनी औकात की मैम साहब से कोई बदतमीजी करूँ। चलो ठीक है तुम परेशान मत हो, तुम एक काम करो, तुम अभी काम करो, बाकी शाम के ठीक है, टाइम मैं उनसे उससे ले 5,000 लूँगा। रुपये और मांग लेना। ठीक है? ठीक है साहब, धन्यवाद साहब। ठीक है, ना दे तो मेरे से बताना। ठीक है साहब। ठीक है जाओ। बताओ, मैंने तो प्रियांशी को पूरे 15,000 रुपये दिए थे कि वो जाके रवि को दे दे, लेकिन उसको 10,000 रुपये दिए। ऐसा तो नहीं 5,000 रुपये खुद खा लिए। चलो पता करता हूँ। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। वो मैडम जी आपने कल बोला था ना कि साहब ने सबकी तनख्वाह कम कर दी है। हाँ तो मैडम जी कल हम साहब से मिलने गए थे उनके ऑफिस में, तो मैडम जी उन्होंने तो बोला कि मैडम जी से बोल देना जाके वो पूरे तुम्हारी तनख्वाह दे देंगी 15,000 रुपये। देख लॉस चल रहा है, मैंने तुझे कल भी बताया था कि इस वजह से तेरी सैलरी कम है। अब देख तू मुझसे डेली अगर बहस करेगा तो तेरे पैसे तो बढ़ नहीं जाएंगे, तेरा टाइम वेस्ट होगा और तू मेरा अलग से वेस्ट करेगा। मैडम जी लॉस तो साहब ही तो देखते हैं ना, लॉस और प्रॉफिट तो साहब ही देखते हैं। अब साहब ही नहीं बोला है कि मैडम से ले लेना पैसे, तो मैडम जी प्लीज मेरे 5,000 रुपये दे दीजिए। तो मैं क्या मैं चोर लगती हूँ? तुम्हारे 5,000 रुपए खा जाऊंगी? बोल रही हो ना कि तेरी सैलरी 10,000 रुपए है तो 10,000 ही मिलेगी। अब तू चाहे साहब से बात कर चाहे किसी से भी बात कर। मैडम जी तो सरासर नाइंसाफी है, आप मेरे 5,000 रुपये खा के क्या बोला? बड़ा आदमी थोड़ा खा गए साले।
दो कौड़ी के आदमी, तेरी हिम्मत भी कैसे मुझसे ऐसे बोलने की कि मैं तेरे पैसे खा गई? तुझे क्या मैं चोर नजर आती हूँ? तेरे पैसे से मेरा घर चल रहा है? नहीं ना, बकवास मत कर मेरे सामने ज्यादा। मैडम जी हम आपको चोर नहीं बोले, लेकिन आप मेरे 5,000 रुपये ले रही हैं तो आप तो फिर तो चोरी ही कर रही हैं ना। अच्छा? तो आप बोल दिए कि पैसे दे देना, तो आप मेरे पैसे नहीं दे रही हैं। हाँ नहीं दूंगी, बोल क्या करेगा? बोल क्या करेगा? मैडम जी देख जैसा तू है ना, तेरे लिए तो 10,000 भी मुझे ज्यादा लग रहे थे। कोई काम धाम तो करता नहीं है, दिन भर बैठ के यहाँ पे बस कुर्सी तोड़ने को दे दो। दिन भर घूमता है, फोन पे बात करता है। कब तू अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाता है? मैडम कभी जी- नहीं। मैडम जी हम कब फ़ोन पे बात करते हैं? हम तो ईमानदारी से अपनी नौकरी करते हैं और आप बोल रही हैं कि चोर। मैडम जी हम आपका कुछ, आप बड़े लोग हो, आपका तो कुछ मैडम जी हम बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आप मेरी 5,000 रुपये मारेंगी ना तो आपको मेरी बद्दुआ लगेगी। ये बद्दुआ दुआ ना ज्यादा मेरे सामने मत गाना, समझ में आया? और तेरी जिस तरीके की हालत और जिस तरीके का तू काम करता है, 10,000 रुपए इनफ है। 15,000 बहुत ज्यादा तुझे मिल रहे थे, तेरी औकात से ज्यादा पैसे तुझे मिल रहे थे। मैडम जी कैसी बात करती हैं? आप लोग की सैलरी 1-1 लाख रुपए है, मेरी 15,000 रुपये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम मैडम जी मेहनत करते हैं इसलिए हमारी सैलरी ज्यादा है। तुम क्या करते हो यहाँ पे? खाली बैठे रहते हो। कोई काम धंधा है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। अब मैडम जी तो साहब तो हमको इसी के लिए लगा दो, कोई आ जाओ एंट्री कर दो। बाकी मैडम जी आप मैडम जी हाथ पैर जोड़ रहे हैं, आपके मेरे 5,000 रुपये देख मेरे हाथ पैर जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। मैं तुझे फिर बोल रही हूँ कि पैसे तेरे 10,000 मिल पाएंगे। तुझे काम करना है तो कर, वरना वो देख बाहर का रास्ता, चल निकल यहाँ से। मैडम जी ये तो आप सराफर नाइंसाफ़ी कर रही हैं, आप बदतमीजी से बात कर रही हैं। आज तक अभी तूने मेरी बदतमीजी देखी का है, ज्यादा बोलेगा हाँ तो मैडम जी क्या कर लेंगी आप? हम नौकरी दिखाओ? करते हैं। बदतमीजी दिखाओ तुझे? नहीं ना, मेरा टाइम मत वेस्ट कर। देख कितना टाइम तू मेरा खा गया, तुझे पैसे नहीं मिल पाएंगे। आगे से मेरे मुंह मत लगना, हट यहाँ से स्टूपिड। बताओ, उस साहब ने बोल दिया कि पैसे मैडम जी से ले लेना, और मैडम जी मेरे 5,000 रुपये नहीं दे रही हैं। मैडम जी 5,000 रुपये लेके अमीर थोड़ी हो जाएंगी। अब इन बड़े लोगों का ना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एजेंसी अभी तक नहीं आई। मैंने इसको फ़ोन किया था 10 बजे और 10:15 हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आइए। कैसे हैं आप? सर मैं तो एकदम ठीक हूँ। आप एक बात बताइए, आप यहाँ की मैनेजर है ना? जी। जब मैंने रवि को बोला था, रामू को सॉरी, बोला था कि 15,000 रुपये सैलरी देने को, तो मुझे सुनने में आप उसको 10,000 रुपये सैलरी दिए। नहीं तो सर मैंने तो उसे 15,000 रुपये दिए हैं। 15,000 रुपये दिए हैं? वो साफ साफ मेरे साथ आपकी कंप्लेन कर रहा था कि मैडम ने मेरे को 10,000 रुपये सैलरी दी है और रीज़न बताया है कि कंपनी का लॉस हो गया, इसकी वजह से सारे एम्प्लॉय का पैसा कट रहा है। हाँ तो सर थोड़ा बहुत तो लॉस हुआ ही था ना। अरे तो आप डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड करूंगा? आपकी सैलरी कटी नहीं तो फिर जब आपकी सैलरी 50,000 होने के बावजूद नहीं कटी तो बेचारी सैलरी 15,000 होने के बावजूद उसके 5,000 रुपये सैलरी आप काट लेंगे? तो सर ये भी तो देखिए ना, वो काम क्या करता है। अरे वो काम करे चाहे ना करे, मैंने आपको जब 15,000 रुपये बोला कि देने को तो आपने दिया क्यों नहीं? 5,000 रुपये इसका मतलब आपने मान लिया। मैंने मारा नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि वो काम करता ही क्या है। सर आप तो यहाँ पे रहते नहीं, मैं मैनेजर हूँ, मैं देखती हूँ वो दिन भर पता है इधर उधर रहता है, कोई काम नहीं रहता करता है। उसका काम है सिक्योरिटी गार्ड का, वो वहाँ पे काम बैठ के करता है। आपको पता है उसके घर में छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं, बेचारी एक लौती बूढ़ी माँ है, बीबी है, उसे खर्चा कैसे चलता है? वो मेरे से रो रो के बोल रहा था, मैडम जी बच्चों की फीस जाती है, माँ की दवा चलती है, बीबी अगर खर्चा है, 10,000 में खर्चा चल जाएगा? सर मैंने उसके, वो झूठ बोल रहा होगा। फिर वही बात, झूठ बोल रहा होगा। वो बेचारा आके मेरे से रो रो के झूठ बोल लेगा और आप सच बोल रही हैं। एक काम करिए, जब हम लोग का लॉस हो ही गया है तो आपकी भी सैलरी कट करता हूँ। एक काम करता हूँ, आपकी सैलरी 50,000 है ना, आपकी सैलरी में 25,000 रुपये करता हूँ। सर ये क्या बात करें, मेरे इतने खर्चे, मेरी EMI जा रही है। 5,000 रुपये बचाने से तो मेरा कुछ बचेगा नहीं, 25-30,000 बचाऊंगा तो बच जाएगा ना। सब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी इतनी अच्छी एम्प्लॉय, इतने टाइम से आपके कंपनी में काम कर रही हूँ, आप मेरा पैसे कैसे काट सकते हैं? अच्छा, आप अच्छे एम्प्लॉई हैं तो मैं आपका पैसा नहीं काट सकता। वो बेचारा इतने सालों से काम कर रहा है, 15,000 रुपये सैलरी है बेचारे की, 5 साल में जाके 15,000 रुपये सैलरी हुई है और आप क्या कर रहे हो? उसके पैसे काट ले रहे हो, वो भी मेरे से बताए। सर वो क्योंकि मेरे खर्चे नहीं पूरे मैं कुछ नहीं, खर्चे नहीं पूरे हो सकते? हो पा रहे थे। तो एक काम करिए, आप ये कंपनी छोड़िए, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, सर मैंने सोचा कि उसके 5,000 रुपये रख लेती हूँ, क्योंकि वाह। वैसे भी वो डिजर्व क्या नहीं है। संस्कार मिले हैं आपको? आप किसी गरीब का पैसा रख के अपने ऐसो आराम पूरे करेंगे हैं? क्या कर लेंगे 5,000 रुपये? मेकअप सामान लाएंगी? सॉरी सर। सॉरी सर, अभी मैं इसको बुला रहा हूँ, उससे आपको माफ़ी मांगनी होगी और 5,000 रुपये उसको वापस करने होंगे। सर
सर उसको पता चल जाएगा कि ये सब मैंने किया है। पता चलने दीजिए ना, सर, मैं उसको भी sorry तो पता बोल रही चले। हूँ ना। मेरे सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। हेलो, हाँ कैबिन में आना जरा जल्दी। अभी वो आ रहा है। उसके आने के बाद अगर आपने उससे माफ़ी नहीं मांगी तो आपको इस कंपनी में रहने का कोई हक नहीं है। नमस्ते रामू। मैडम ने तुमको कितने पैसे दिए थे? 10,000 रुपये। क्या रीज़न बताया था? बोला था मैडम ने कंपनी का लॉस हो गया है और सबकी सैलरी कम हो गई, इसलिए तुम्हारे। देखो मैडम तुमसे कुछ कहना चाहती है, सुनो। तो रामू भैया, कंपनी में लॉस तो हुआ था, पर इतना लॉस भी नहीं हुआ था कि आपका पैसा कट जाए। और बॉस ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं बोला था, वो मेरे खर्चे नहीं पूरे हो रहे थे, तो मैंने आपकी सैलरी से सोचा कि मैं। मैडम आपको सोचना चाहिए था। हमारे घर पे एक भैया की तबीयत खराब रहती है, कुछ काम हम नहीं करते हैं, और बूढ़ी माँ है, बच्चे हैं, हमारा घर का खर्चा चलाना मैम साहब मुश्किल हो जाता है। आप लोग की सैलरी तो मैम साहब 1-1 लाख रुपए है, हमारी तो खाली 15,000 रुपये है, उसमें से आप 5,000 रुपये काट लेंगी तो हमारा क्या ही होगा। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। अब तुम्हें समझ में आया? बेचारी की 15,000 रुपये सैलरी है। 15,000 रुपये में इसी घर में 8 लोग हैं, 8 लोगों का खर्चा चलाता है, और तुम्हारी सैलरी 50,000 होने के बावजूद भी तुम्हारा खर्चा नहीं चल पा रहा है। सर मुझे माफ़ कर दीजिए। रामू भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके जो 5,000 रुपये वो मैं अपनी सैलरी से आपको वापस कर दूंगी। और आज के बाद तुमने कभी भी ऐसा उल्टा सीधा काम किया तो मैं यहाँ से सस्पेंड कर दूंगा। तो ढूंढते रहना दूसरी नौकरी, दर ठोकरी खाना। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। रामू भैया आप मुझे माफ़ कर कोई दीजिए। बात नहीं मैडम, आज के बाद किसी के साथ ऐसा मत करिएगा। हर कोई घर का इकलौता कमाने वाला होता है। ठीक है, एक काम करो, जाओ तुम बैठो, मैं तुम्हारी सैलरी भी दिलवाता हूँ, ठीक है? ठीक साहब, धन्यवाद। देखा प्रियांशी, बेचारी की सैलरी इतनी कम होने के बावजूद भी तुमको एक तुरंत माफ़ कर दिया उसने, और तुम्हारा पैसा मैं जब काट रहा हूँ 25,000, तुमको कैसा लग रहा? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो वैसे ही उसको भी बुरा लग रहा होगा ना। दुनिया में ना हर इंसान की कमाई के हिसाब से उसके खर्चे होते हैं। अचानक से कमाई कम हो जाएगी तो कैसे आदमी मैनेज करेगा? सर मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मेरी सैलरी से रामू अरे भैया। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना, सर ठीक है? आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। रामू भैया क्या, मैं किसी भी स्टाफ प्यून वगैरह के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करूंगी। चलो ठीक, दोबारा से याद रखना, ठीक है? कभी ऐसी गलती मत हो। नहीं सर, कभी नहीं होगी। जाओ। सॉरी सर। बताओ, इतनी सैलरी होने के बावजूद भी ऐसा काम करती है। अरे बेचारे की सैलरी 15,000 रुपये है, और 15,000 रुपये में खर्चा घर का खर्चा कैसे चलाता होगा? इंसान ना अपने सैलरी की वजह से अपने खर्चे मैनेज करता है, लेकिन अचानक से सैलरी कम हो जाएगी तो कैसे चलेगा? तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस, कभी आपके वहाँ भी कोई काम करे तो उसकी सैलरी कट मत करें, क्योंकि गैस क्या होता है कि हमारा लॉस होने से ये नहीं है कि हम सामने वाले का भी लॉस करें। अपना लॉस अपना झेलना सीखें। तो गैस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख जाए तो कमेंट करें और शेयर करें।